Good morning, students. Today I will start carbohydrates. You all know that carbohydrates constitute the most important biomolecule in our body and play a very vital role in our daily life. हमारी डेली लाइफ में अगर हम खाने की बात करें, फूड की, जो हम कॉटन पहनते हैं, लिनन, रेयॉन, सेलुलोज, जो इसका हमारा सब फर्नीचर बना होता है, तो जितनी भी हमारी चीज़ें हैं सारी की सारी ये जो हैं कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एक्चुअली द कार्बोहाइड्रेट इज़. कार्बोहाइड्रेट नेम से ही पता चल रहा है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन. Hydrate of carbon means they are represented by general formula CxH2OY. यानी कि कार्बन है X molecules, हाइड्रेट मीन्स वाटर और इसके Y मॉलिक्यूल. यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में होगी, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स में होती है. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CxH2OY. दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन रेशो 2:1. तो सिंपलेस्ट आपका, अगर हम सिंपलेस्ट तो नहीं, अगर हम बात करें जैसे ग्लूकोज है C6H2O6 हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं C6H12O6. तो ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट हो गया. इसी तरह सुक्रोज C12H2O11 और यू कैन से C12H22O11 हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो ग्लूकोज और सुक्रोज है ये आपके इस फार्मूला को कॉरस्पॉन्ड करते हैं. बट ये डेफिनेशन जो है दिस इज़ नाउ डेज फेल्ड. ये आपकी ओल्ड और यू कैन से क्लासिकल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि हम आज यूज़ नहीं करते. तो व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ दिस ओल्ड डेफिनेशन. देखिए, आपके कुछ नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि C6H10O4, और आप देखिए 2-deoxyराइबोज है C5H10O4. ये दोनों कंपाउंड रेमनोज और 2-deoxyराइबोज ये आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन ये आपके इस ऊपर वाले फार्मूला को कॉरस्पॉन्ड नहीं करते. जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वो देखिए 2:1 नहीं है. रेमनोज इज़ C6H12O5. मिसप्रिंट है यहाँ पर, C6H12O5 होता है रेमनोज. तो रेमनोज और डीऑक्सीराइबोज जो हैं आपके वो इस फार्मूला को कॉरस्पॉन्ड नहीं करते, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट है. और लाइकवाइज कुछ कंपाउंड्स आपके ऐसे हैं जो इस फार्मूला को कॉरस्पॉन्ड करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है. जैसे कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड आप देखिए HCHO, या देखें इसको ऐसे लिखें CH2O, तो 2:1 में हो गया वाटर. इसी तरह एसिटिक एसिड आपका होता है CH3COOH, या आप उसको लिख सकते हैं C2H2O ट्वाइस. ठीक है. तो ये फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट उनका जनरल फार्मूला जो है वो कार्बोहाइड्रेट वाला है. ठीक है. तो ये जो डेफिनेशन थी हमारी कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये डेफिनेशन आजकल हम यूज़ नहीं करते. तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो मॉडर्न डेफिनेशन में अब हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स बहुत सारे उसके अंदर OH ग्रुप होंगे, एक से ज़्यादा OH ग्रुप होगा, और आइदर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और कीटोन ग्रुप होगा. दोनों में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा. ऐसे सब्सटेंसेस को, या द सब्सटेंसेस विच गिव दीज कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. समझ आ गई. या तो वो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आपको दें.
such compounds are now known as carbohydrate. तो this is modern definition of carbohydrate. यही definition आपकी अब भी use होती है. and they contain at least one chiral carbon atom. chiral means asymmetric. एक कार्बन एटम आपका ऐसा होगा उसके अंदर जिसमें चारों ग्रुप आपके डिफरेंट होंगे, यानी कि दैट विल बी chiral. ठीक है, तो अभी आगे हम करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको एक एक्सेप्शन भी बताऊंगी. फ़िलहाल आप इतना ही याद रखिए. नाउ हाउ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड. तो फर्स्ट है देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं: मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर मोनोसैक्राइड्स. मोनोसैक्राइड्स आपके क्या होते हैं? दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी जिनकी आप हाइड्रोलिसिस करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते. ये आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही हैं, सबसे सिंपल वाले हैं. इनकी हाइड्रोलिसिस से आप और कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बना सकते. तो दे हैव जनरल फार्मूला CnH2nOn, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपके वही 2:1 में. तो हेयर N कैन बी जनरली 3 to 8 मोनोसैक्राइड्स में. ग्लूकोज इम्पॉर्टेंट मेंबर है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मोनोसैक्राइड है ग्लूकोज. ये जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. क्रिस्टलाइन होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे एक तो क्रिस्टल लाइन चीज़ होती है, एक एमॉर्फस चीज़ होती है पाउडर्ड फॉर्म में. ये क्रिस्टलाइन होते हैं एंड रेडली डिज़ोल्व इन वाटर. आपने देखा है ग्लूकोज एकदम से पानी में डालते घुल जाता है. एंड स्वीट इन टेस्ट, शुगर्स भी बोलते हैं हम इनको. तो ये मैंने आपकी रिएक्शन दिखाई है कि जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपने लिया, वाटर डाला, नो रिएक्शन. नो रिएक्शन का मतलब है जस्ट इनका सॉल्यूशन बन जाएगा. दे रिमेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कोई और चीज़ इनकी नहीं बन जाएगी. आप इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. देन सेकंड है ओलिगोसैक्राइड्स. ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पर आपकी कुछ मोनोसैक्राइड यूनिट देंगे. तो कितनी मोनोसैक्राइड यूनिट देते हैं? ये 2 से 10 मोनोसैक्राइड यूनिट देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस. ठीक है, अगर 2 यूनिट्स देते हैं तो उसको हम डाइसैक्राइड बोल देते हैं. अगर उनकी हाइड्रोलिसिस से 3 यूनिट मिलती हैं ट्राई, 4 मिलती हैं तो टेट्रा एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपके इम्पॉर्टेंट डाइसैक्राइड्स हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. ये हमारे सिलेबस में भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे इनको. ये हाइड्रोलिसिस पर आपके 2 यूनिट्स देते हैं मोनोसैक्राइड की, तो दैट्स वाई दे आर डाइसैक्राइड्स. जैसे कि ये मैंने रिएक्शन दिखाई है आपको. अगर आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करें, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 ऑफ फ्रक्टोज. और जबकि आप माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करें तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. ऐसे अगर आप लैक्टोज की करें तो आपको 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है एंड 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का मिलता है. तो ये आपके कुछ क्या हो गए? डाइसैक्राइड. देन पॉलीसैक्राइड्स. पॉली नेम से ही पता चल रहा है मैनी, यानी कि पॉलीसैक्राइड्स क्या होंगे? द कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड यूनिट. ठीक है, ये लार्ज नंबर आपका 100 से लेके 3000 तक लगभग कुछ भी हो सकता है. इनका जनरल फार्मूला होता है C6H10O5N. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीसैक्राइड्स जो आपके हैं दैट आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन. अब ये जो पॉलीसैक्राइड्स होते हैं ये कलरलेस एमोर्फस सॉलिड होते हैं. ये अभी हमने ऊपर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े थे, उनका जो है स्वीट टेस्ट था, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, नो टेस्ट, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. आपने देखा है आटा है आपका स्टार्ची होता है, वो अगर आप उसको पानी में डालें तो घुल तो नहीं जाता ना, तो दे आर इनसॉल्युबल. और इनको हम नॉन शुगर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये स्वीट नहीं होते टेस्ट में. तो ये जैसे आपकी रिएक्शन है, जो स्टार्च है वो ग्लूकोज का ही बना होता है. तो अगर आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑन देयर
हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स में लगभग आपको 100 से लेके 3000 मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड्स की मिलती हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। सेकंड, हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं एज शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स होते हैं उनका स्वीट टेस्ट होता है, उनको हम शुगर्स बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये आपकी हो गई शुगर्स। और जबकि जो आपके हायर कार्बोहाइड्रेट होते हैं अदर देन डाइसेक्राइड, इसमें आपके अब ट्राई भी आ गए, टेट्रा भी एंड पॉलीसेक्राइड्स भी आ गए, ये सारे के सारे आपके स्वीट नहीं होते, इनको हम नॉन शुगर्स बोलते हैं। जैसे कि स्टार्च हो गया आपका, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। देन यू कैन आल्सो क्लासीफाई शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इनका क्या मतलब होता है? द कार्बोहाइड्रेट्स दैट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करके आपके रेड पीपीटी दे दें और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके सिल्वर मिरर दे दें, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को आप कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और अदर आपके हो जाएंगे नॉन रिड्यूसिंग, यानी जो कि नहीं करेंगे इनके साथ रिएक्ट। तो सारे जो मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स में एक एक्सेप्शन है सुक्रोज, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के बाकी सारे डाइसेक्राइड्स और सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स ये आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज आपका एक्सेप्शन है, सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये आगे हम पढ़ेंगे कि वाई सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्यों ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो ये हमारा क्लासीफाई था। अब हम मोनोसेक्राइड्स डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स। तो अभी ऊपर मैंने बताया था कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स बताया था। तो जिन मोनोसेक्राइड्स में आपके एल्डिहाइड ग्रुप हो, CHO ग्रुप हो, उनको हम बोलते हैं एल्डोजेज। और जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप C+O ग्रुप हो, उनको हम बोलते हैं कीटोजेज। तो यानी आपके जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो दो टाइप के हो गए, एल्डोजेज एंड कीटोजेज। एल्डोजेज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा आपका फर्स्ट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। और जो कीटो ग्रुप आपका होता है, क्योंकि कीटो ग्रुप बाईवेलेंट है, तो ये हमेशा आपका सेकंड कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कीटोजेज में कीटो ग्रुप आपका सेकंड कार्बन एटम पे, एल्डोजेज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम पे। तो ये तो हो गया मेन क्लासिफिकेशन। फर्दर अब जो ये एल्डोजेज और कीटोजेज हैं उनको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इनटू सब ग्रुप्स। ठीक है, किस बेसिस पर? ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल। नेम से ही पता चल जाएगा अब आपको। जैसे ट्राईओजेज, ट्राईओजेज का मतलब 3 कार्बन एटम होंगे, टेट्रोजेज 4 कार्बन एटम होंगे, ऐसे ही पेंटोजेज की बात करो 5 होंगे, हेक्सोजेज 6 होंगे, हेप्टोजेज 7 होंगे। तो इस तरह आप फर्दर उनको क्लासीफाई कर सकते हो एज ट्राईओजेज, टेट्रोजेज एक्सेट्रा। एंड फर्दर अब आप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कि उसके अंदर कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उस बेसिस पर आप फर्दर इनको, जैसे 3 कार्बन एटम वाला ट्राईओजेज है ना आपका, तो वो फर्दर आपका एल्डो ट्राईओजेज भी हो सकता है और कीटो ट्राईओजेज भी हो सकता है, ऐसे ही सारे। तो एल्डो ट्राईओजेज का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और 3 कार्बन एटम, कीटो ट्राईओजेज का मतलब कीटोनिक ग्रुप और 3 कार्बन एटम, एल्डो टेट्रोजेज एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम, कीटो टेट्रोजेज कीटोन विद 4 कार्बन एटम। ठीक है, तो इस तरह आप मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई कर सकते हो। तो ये देखिए जनरल मैंने लिखा है। अब एल्डिहाइड मैंने बताया आपको फर्स्ट कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा। तो एल्डोजेज जैसे ये हैं CHO, CHOH। अब ये CHOH आपका N लिखा है मैंने,
ये 1 से लेके 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये 1 हो गया तो आपके टोटल 3 कार्बन हो गए ना मॉलिक्यूल में, तो दिस विल बी एल्डो ट्रायोसिस। अगर सपोज करो ये CHOH ट्वाइस होता तो यहाँ क्या होगा, आपका 4 कार्बन एटम हो गए, ये एल्डो टेट्रोसिस हो जाता। तो इन जनरल फार्मूला जो है स्ट्रक्चर यू कैन से एल्डोसिस का है CHO CHOH N CH2OH where N can be 1 to 5 and in कीटोसिस में मैंने बताया था कीटोन एटम इज़ प्रेजेंट एट कीटो ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन। तो ये सेकंड पोजीशन पे आपके प्रेजेंट होगा, तो आपका हो गया CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH N CH2OH। अब ये N आपका 0 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए 0, क्योंकि CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH ये आपका सिंपलेस्ट कीटो ट्रायोसिस है। ये देखो मैंने लिखा भी है, जो कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जिसका हम नाम बोलते हैं CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH, जहाँ पे N आपका 0 है, तो दिस इज़ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इसी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एल्डोसिस और कीटोसिस हैं, सब के अंदर असिमेट्रिक कार्बन एटम है और सारे के सारे आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। याद रहेगी ये बात। सिर्फ आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में देखो ये 2 ग्रुप सेम हो गए CH2OH और CH2OH, तो ये आपका अकायरल हो गया। बाकी सारे के सारे आपके एल्डोसिस और कीटोसिस जो होते हैं वो आपके कायरल होते हैं, उन सब के अंदर असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने एक आपको टेबल बना के दी है। इस टेबल में आपको सारे एग्जाम्पल हैं, आपको सबका एक एक तो हर हाल में लर्न करना है, बाकी जितने आपको हो सकते हैं वो देखिए। जैसे ये आपका सबसे पहले एल्डो ट्रायोसिस सबसे सिंपलेस्ट आपका है, ये सबसे छोटा 3 कार्बन एटम और एल्डिहाइड ग्रुप ग्लिसरल्डिहाइड। ये ग्लिसरल्डिहाइड आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है और यू कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स की बायोमोलिक्यूल्स की जो कन्फिग्रेशन हम डिटरमाइन करते हैं कि वेदर दिस इज़ D और L, ये सारी कन्फिग्रेशन डिटरमाइन करने के लिए ये ग्लिसरल्डिहाइड आपका रेफरेंस कंपाउंड होता है। ये स्टैंडर्ड कंपाउंड है जिसके विद रिस्पेक्ट हम कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करते हैं। देन नेक्स्ट एल्डोटेट्रोसिस, इसमें आप इरिथ्रोज कर सकते हो। एल्डोपेंटोसिस, अरेबिनोज या राइबोज कुछ भी करिए। हेक्सोसिस के तो बहुत एग्जाम्पल हैं आपके, ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया यहाँ। देन कीटोसिस जिसमें कीटो ग्रुप होगा, तो सबसे सिंपलेस्ट अभी ऊपर हमने पढ़ा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। देन टेट्रोसिस में इरिथ्रोलोज। अब यहाँ देखो, ये देखो जैसे यहाँ इरिथ्रोज है, यहाँ इरिथ्रोलोज हो जाएगा। यहाँ आपके देखो जैसे राइबोज जाइलोज है, यहाँ आपके हो जाएंगे राइबुलोज जाइलुलोज। और देन ये तो आपका कीटोहेक्सोसिस मेन एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, ठीक है। बाकी सोरबोज है, ये आपके एग्जाम्पल्स थे ऑफ एल्डोसिस एंड कीटोसिस, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स की भी क्लासिफिकेशन हमने कर दी है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे इनकी, जैसे ग्लूकोज है आपके, फ्रक्टोज है, इनका स्ट्रक्चर करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो कुछ भी हमारे सिलेबस में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।